I read in class 7th of St. Joseph's Public School. It is one of the biggest school in our area, and it has many facilities like sports hall, many laboratories of science, SST, etc. They are well intelligent and well nurtured boys and girls, and I must mention that not only the school, they are very much curious by their own selves. That helps teachers like us to teach them. My name is Sachin. I read in St. Joseph's Public School. It is a very good school in our area. It has many different classes and दोस्तों, कहावत है ना कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, आप जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। अभी हम दलसिंह सराय के संत जोसेफ में मौजूद हैं। दो स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदेश राज है। किस क्लास में हो आप? मैं 7 में। 7 में हो आप अभी। आपके क्लास टीचर कौन है? मेरे क्लास टीचर अविनाश सर हैं। अच्छा, व्हाट इज योर प्रिंसिपल्स नेम? माय प्रिंसिपल सर्स नेम इज़ मिस्टर उदय कुमार। ओके। आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम श्रीमान नरेंद्र मोदी। हमारा इंडिया के आसपास का देश को कितना सारा है? 2-4 देश का नाम बताओगे? जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। बिल्कुल। चाइना जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चाइना जाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने कंट्री का एक पासपोर्ट चाहिए। उसके अलावा हमें चाइना में जाने के लिए वीज़ा का भी ज़रूरत पड़ेगा। फिर हम एयर के थ्रू यानी हवाई सेवा के थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं। हाँ। तो हमारे देश में जो अभी हाल में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। जी सर। तो उसका लॉन्च करने का क्या मकसद था? उसके लॉन्च करने का मकसद ये था कि हमारे जैसे कि हमारे सारे साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत इसलिए की क्योंकि चांद पे कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिसे हमें पता लगाना है। जैसे हमने इससे एक बहुत गौरवपूर्ण बात प्राप्त की कि हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है विश्व में कि हमारा देश ही है जिसने साउथ पोल पे चंद्रमा के साउथ पोल पे चंद्रयान को लैंड किया था। तो इसका मकसद ये भी है कि चांद की महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करना। आप अपने स्कूल के बारे में 2 मिनट बताइए इंग्लिश में। okay. I read in St. Joseph's Public School. It is a CBSE board school. It is the very biggest school in our area. All the teachers are very well learned in this school and they teaches us very well. So I like this. I love my school. बिल्कुल, वेरी गुड। आप बताइए 2 लाइन। I read in class 7th of St. Joseph's Public School. It is one of the biggest school in our area, and it has many facilities like sports hall, many laboratories of science, SST, etc. And there are also many learned teachers who teaches us with kind and also whom we respect. And there are also many playgrounds here in which students used to play games and used to gather to pray our God. And also in my opinion it is one of the best school I have ever had because from the starting of my childhood I studied here and I feel that it is very good to be here. A good environment of this school gives us lot of motivation to study and to made hard work for our future. आपने सेंट जोसेफ को ही क्यों चुना? और भी स्कूल्स थे? जी, मैंने सेंट जोसेफ्स को इसीलिए चुना क्योंकि उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी और मेरे माता पिता का ये मानना था कि अगर हमें सेंट जोसेफ्स, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा स्कूल माना जाता था, आज भी है जैसा मैंने कहा, तो अपने बच्चे की नए उत्तम भविष्य के लिए माता पिता का यह मानना रहता ही है कि हमारा जो बड़ा स्कूल है वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ें तो उनका जो भविष्य है वो बेहतर होगा। और जिस हिसाब से हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, अच्छे से टीचर्स पढ़ाते हैं, तो ये बात बहुत सही भी है। इसलिए हमारे माता पिता ने मेरा नाम इस स्कूल में लिखवाया और मैं जब छोटा था उसी समय से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और मुझे यहाँ का माहौल, यहाँ के टीचर्स का पढ़ाया गया चीज़ें बहुत अच्छी लगती। बिल्कुल, आपका जो आज देन है ये स्कूल का ही देन? जी, मैं यही मानूँगा। आपके सामने अगर कोई आदमी जा रहा है और वो किसी दुर्घटनाग्रस्त जो है चोट लग गया और वो गिर गया, तो आप उस समय क्या करोगे? सबसे पहले मैं देखूंगा कि हमारे आसपास कोई बड़े लोग हैं या नहीं, तो उनको इकट्ठा करने से पहले मैं वहाँ जाऊंगा। मैं उनकी हालत देखूंगा कि वो कैसे हैं और तब तक अगर कोई दूसरे मतलब
एडल्ट लोग हैं तो उनकी मैं हेल्प लूँगा कि उन्हें उठाएं और जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले चलें। उस दौरान मैं किन्हीं एडल्ट पर्सन को बोलूँगा कि आप कॉल करके पुलिस को ये बात इन्फॉर्म करें, और अगर मुझे उनके वॉलेट से या कोई भी चीज़ से उनके पता के बारे में या उनके फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन नंबर का पता चले तो मैं उनको भी एडल्ट पर्सन को भी कहूँगा कि वो उनको कॉल करें और ये बात बताएं। क्यों आप ऐसा भी सोच सकते हो, जैसे लोग सोचते हैं कि मैं नहीं छूऊंगा, पता ना कुछ हो जाए तो मैं ही फंस जाऊंगा। जी, आपके जान पे भी आ सकती है। ये एक मानसिकता है हमारे देश में, लेकिन मेरा मानना है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो अगर हम किसी का भलाई कर रहे हैं तो बुरा हमारा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो अगर मैं सही हूँ तो मैं लड़ सकता हूँ। सच्चाई, अगर हमारे अंदर सच्चाई है तो हम कोई भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। कि स्कूल्स के बारे में और कुछ आप क्या कहना चाहोगे? हमारे स्कूल के बारे में, हमारा स्कूल जैसा मैंने आपको बताया कि हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें कोई भी डाउट क्लियरेंस के लिए हर समय मोटिवेट करते रहते हैं कि आप आइए और हमसे कोई भी डाउट है तो वो पूछिए। और इसके अलावा हम एक अच्छी शिक्षा भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे स्मार्ट क्लास हो गई, ये सब चीज़ें जो हमें सारी चीज़ें हैं। तो क्या कहना चाहोगे जो स्टूडेंट्स होंगे, जो अभी ये सोच रहे होंगे, जो पेरेंट्स हों कि भाई हम कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हमारा स्कूल में आप आइए, अपने बच्चों का दाखिला करवाइए, और हमारा स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है इस पूरे एरिया में, और मैं तो कहूँगा बेस्ट स्कूल है ही, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे स्कूल में बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, वो एक उत्तम दर्जा देने वाली शिक्षा है। सर, आपके मैंने बच्चों से बातचीत किया, आउट ऑफ टॉपिक भी बहुत सारा उनके पास नॉलेज है, अपने देश के बारे में, अपने प्रधानमंत्री के बारे में, हर चीज़ों के बारे में बताया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? See, I must say that they are well intelligent and well nurtured boys and girls, and I must mention that not only the school, they are very much curious by their own selves. That helps teachers like us to teach them. Because these kinds of students are the future of our country, and we must remember it is also the impact of the family, impact of the parents. They are very much reliable and they are very much cooperative, and they can create a better generation. And along with the coordination of the parents and teachers, these future citizens will make our India proud one day. सर, अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? See, this is an institution of 30 years. 30 years. 30 साल से चल रहा है, and this is the 30th year of the school. So this is quite important for us. In fact, I must confess that even this school, this institution is older than me. अच्छा जी। So we must understand actual importance and significance of this school, not only in Dalsingh Sarai, not only in Samastipur, but I must say throughout the whole North Bihar. Wow. This is one of the most पूरे बिहार important, particularly North Bihar में ऐसे लेवल का स्कूल आपको सब जगह नहीं देखने को मिलेगा। हाँ जी। बाकी सर, जो बच्चे अभी एडमिशन लेना चाहेंगे उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स लोगों के लिए एक ही चीज़ बता कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, दोज हु आर स्टडिंग, आस्क देम, कॉन्टैक्ट देम एंड आस्क देम अबाउट द स्कूल, आस्क देम अबाउट द फैसिलिटीज, आस्क देम अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल द टीचर्स, इवन द नॉन टीचिंग मैनेजमेंट ऑल्सो। आप लोग स्कूल आइए, विजिट कीजिए, क्लासेस जब चलता है थोड़ा बहुत घूम के देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी एक विजिट कीजिए। उसके बाद आप लोगों को डिसीजन लेने में कोई लेट नहीं होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा कि सर ने सारी बातों को रखा, यहाँ के स्टूडेंट्स के चीज़ों को मैंने दिखाया। तो दोस्तों, अब आपके ऊपर है कि आपके बच्चों का बेहतर भविष्य आपको कहाँ लगता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।